स्टूडेंट्स, बच्चों, महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटक के प्रारंभ में सूत्रधार नटी को बुला करके पूछता है, प्रश्न करता है कि नेपथ्य विधान संपन्न हो गया है क्या? नटी कहती है सारा कार्य अच्छे प्रकार से संपन्न हो गया है, सब तैयार हो गए हैं, प्रत्येक पात्र को अच्छी तरह से तैयार किया गया है, अब आप बताइए आगे क्या करना है। सूत्रधार कहता है अब इस सभा के कर्ण को प्रिय लगने वाला कोई मधुर गीत आप गाइए। यह सुनकर नटी गाती है, ईषद ईषद चुंबितानी भ्रमरहि सुकुमार केसर शिखानी अवंत सयंती दयमानः प्रमदः शिरीष कुसुमानी। प्रस्तुत श्लोक में बच्चों नटी के द्वारा दयामयी प्रमदाओं का वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार से शिरीष के पुष्प को धारण कर रही है। तो पहले हम इसका अन्वय देख लेते हैं। दयमानः प्रमदः ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरहि ईषद ईषद चुंबितानि सुकुमार केसर शिखानि शिरीष कुसुमानि अवंत सयंती। अर्थात दयमानः प्रमदः, दया करती हुई सी स्त्रियां, भ्रमरहि, बच्चों संस्कृत बहुत सरल है। भ्रमरहि बताइए कौन सी विभक्ति है? तृतीय बहुवचन, रामहि के समान। तो यहाँ इसका अर्थ क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, भ्रमरहि भ्रमरों के द्वारा, ईषद ईषद कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, चुंबितानी परिचुंबित किए गए, सुकुमार केसर शिखानी कोमल है जिनकी केसर रूप शिखाएं या कोमल केसर के शिखाओं वाले शिरीष पुष्पों को अवंत सयंती धारण कर रही है। तो बच्चों प्रस्तुत श्लोक में दया भाव से युक्त होती हुई महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा जिन पुष्पों को धारण किया गया है उन पुष्पों का वर्णन किया गया है कि वे पुष्प भ्रमरों के द्वारा कुछ कुछ परिचुंबित किए हुए कोमल केसर के पराग से युक्त है। भ्रमरों ने पुष्पों का थोड़ा थोड़ा रस ग्रहण करके छोड़ दिया है। ऐसे पुष्पों को, ऐसे शिरीष के पुष्पों को दया भाव से युक्त होती हुई प्रमदाएं स्त्रियां, प्रमदः का अर्थ होता है मद से विहल होती हुई स्त्रियां अवंत सयंती धारण कर रही हैं। जब सूत्रधार नटी को गीत गाने के लिए कहते हैं तो नटी यह गीत गाती है। तो बच्चों यहाँ प्रयुक्त हुए कुछ संधि शब्दों को मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ईषत धन, ईषत धन चुंबितानी। बच्चों यहाँ झलाम जशो अंते इस सूत्र से तय बराबर दय आदेश हुए हैं, ठीक है। तथा यहाँ तय के परे चय होने पर स्तोह चूना इस सूत्र से तय बराबर दय बराबर जय बराबर चय, ये आदेश हुए हैं, ठीक है। यहाँ कई सूत्र लगे हैं। तो बच्चों है वही शब्द ईषद, ईषद। यहाँ उद्गाथा जाति छंद है जिसमें पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध दोनों में 30-30 मात्राएं होती है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। सूत्रधार है आर्ये साधु गीतम
हे आर्य, आपने बहुत ही मधुर गाया। अहो देखो, रागबद्ध चित्त वृत्ति ही आलिखित इव सर्वतो रंग है। रागबद्ध चित्त वृत्ति ही, आपके गीत के राग से बंधी हुई चित्त की वृत्ति वाली सर्वतो रंग है। यह संपूर्ण सभा, यह संपूर्ण नाटक गृह, ये सभी दर्शक आलिखित इव, बिल्कुल चित्र लिखित से हो गए हैं। नटी ने इतना मधुर गाया कि संपूर्ण सभा, ये सभी दर्शक मंत्र मुग्ध होकर एकदम चित्रित से हो गए हैं। तद इदानीं कतमं प्रकरणम आश्रित्य एनम आराधयामहे। तो फिर कतमं प्रकरणम, किस प्रकरण को आधार बनाकर हम इस सभा को प्रसन्न करें। नटी, ननु आर्य मिश्रहि प्रथमम एव आज्ञप्तम अभिज्ञान शाकुंतलम नाम पूर्वम नाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम। ननु आर्य मिश्रई, ननु का अर्थ होता है निश्चित रूप से, आर्य मिश्रई यह आदर सूचक संबोधन है बच्चों, कि आदरणीय आपके द्वारा निश्चित रूप से प्रथमम एव आज्ञप्तम, पहले ही यह आज्ञा दी गई है, या पहले ही यह कहा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामा पूर्वम, अभिज्ञान शाकुंतल नाम के अपूर्व नाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम, नाटक का प्रयोग यहाँ पर किया जाना है। अभिज्ञान शाकुंतल नाम का नाटक यहाँ खेला जाना है। सूत्रधार है आर्य, हे आर्य, सम्यक अनुबोधितो अस्मि, आपने तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जगा दिया। अनुबोधित एकदम से याद दिलाया, आपने मुझे स्मरण करा दिया। अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया, अस्मिन् क्षणे दोनों में शब्द में विभक्ति बच्चों, इस क्षण में तो खलु निश्चित रूप से, मया विस्मृतम मेरे द्वारा भुला ही दिया गया, यानी मैं भूल ही गया। मया विस्मृतम ये बच्चों भाववाच्य है, कुतः क्योंकि देखो, तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम ऋतः ईशे राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरहंसा। इसका बच्चों अन्वय देख लेते हैं। हारिणा तव गीत रागेण अतिरहंसा सारंगेण एषे राजा दुष्यन्तः इव प्रसभम ऋतः अस्मि। बच्चों यहाँ कर्ता अहम है, सूत्रधार अपने लिए कह रहा है। तव हारिणा गीत रागेण, हारिणा का अर्थ है मनोहारी, तुम्हारे मनोहारी गीत राग के द्वारा प्रसभम ऋतः अस्मि, मैं हठात आकृष्ट कर लिया गया हूँ। आपके मनोहारी गीत ने मुझे वैसे ही आकृष्ट कर लिया है। इव बच्चों, राजेव राजा धन इव, यहाँ बच्चों गुण संधि है। इव का अर्थ है कि समान, यहाँ बच्चों उपमा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है कि ईशे राजा दुष्यंत है इव, इस राजा दुष्यंत के समान। कैसे? कि तव हारिणा गीत रागेण, तुम्हारे मनोहारी गीत राग के द्वारा मैं बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया गया हूँ। इव जिस प्रकार ऐशे राजा दुष्यंत है, यह राजा दुष्यंत अतिरहंसा सारंगेण प्रसभम ऋतः, अत्यंत वेग वाले हरिण के द्वारा, मृग के द्वारा बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया गया है।
बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया गया है। तो बच्चों, यहाँ से हमारे नाटक की भूमिका, नाटक की प्रस्तावना रखी जा रही है कि यहाँ सूत्रधार एक संकेत कर रहा है कि तुम्हारे गीत राग के द्वारा, मनोहारी गीत राग के द्वारा मैं उसी प्रकार खींच लिया गया हूँ, आकृष्ट कर लिया गया हूँ, जिस प्रकार यह राजा दुष्यंत अत्यंत वेग वाले मृग के द्वारा खींचे चले जा रहे हैं। यह हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना का अभिप्राय होता है आगे नाटक में होने वाली घटनाओं की सूचना देना। इति निष्क्रांतौ, इस प्रकार कहकर दोनों निकल जाते हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार है तथा पथ्यवक्त्र छंद है। पथ्यवक्त्र छंद है। इस छंद में बच्चों सम चरणों में चतुर्थ वर्ण के बाद जगण आता है, अन्यथा पथ्यवक्त्र में भी वही अनुष्टुप छंद के समान लक्षण होता है। युजोष चतुर्थतो जैन पथ्यवक्त्रम प्रकीर्तितम, यह इसका लक्षण है। आज हमने यहाँ तक पढ़ा है कि नट और नटी, सूत्रधार और नटी प्रस्तावना प्रस्तुत करके निकल जाते हैं। इससे आगे बच्चों हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। थैंक यू।